Exercise 4.2. Shaima calculates 14 into 5 using factors. She spills ink on her work. What number is under the ink blots? Alright, 14 is equals to 7 into something. तो आपको पता है कि यहाँ पे 7 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 14 आएगा. तो मैं उसका इन्वर्स फाइंड करती हूँ इस साइड पे आकर, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मैं डिवाइड करती हूँ 14 से. तो जब मैं 14 को 7 से डिवाइड करूँगी तो 7 2s are 14 होता है. तो डिवीजन में आंसर आएगा 2. सो हम यहाँ लिख देंगे 2. तो 7 2s are 14. नाउ 14 इंटू 5 इज इक्वल्स 7 इंटू दिस. इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आता है जो 14 इंटू 5 के इक्वल है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 14 इंटू 5 किसके इक्वल होता है. अच्छा, ये भी देखने की जरूरत नहीं है. दे हैव गिवन यू कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 आता है, यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10. तो ये नंबर फाइंड करने के लिए हम इनवर्स ले लेंगे, 5 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे. 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 2. सो 5 इंटू 2 इज 10. तो यहाँ पे आ जाएगा 2. नाउ 7 2s are 14 एंड 5 एज इट इज. So 5 2s are 10. 7 into 10 is 70. ठीक है. अली एंड हमजा वर्क आउट 4 इंटू 15. इसने 4 इंटू 15 को इस तरीके से किया है कि 15 को ब्रेक किया है 5 इंटू 3 में. ठीक है. एंड देन पहले इन दो नंबर्स को सॉल्व किया है 20 इंटू 3 60. एंड हमजा ने सॉल्व किया इस तरीके से कि इसने 4 को स्प्लिट किया 2 इंटू 2 में, देन 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60. Which method do you like the best? Explain why. Discuss your answer with your partner. Think of what other ways to work out 4 into 15. Both methods are good, क्योंकि दोनों ही methods में क्वेश्चन को easy कर दिया गया है. हमने एक टेंस वैल्यू बना ली जिसे मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. सो दे बोथ यूज़ फैक्टर्स. दोनों ने फैक्टर्स को यूज़ किया. यहाँ इसने 4 के फैक्टर्स बनाए हैं 2 इंटू 2, और यहाँ पे इसने 15 के फैक्टर्स बनाए हैं 5 इंटू 3. सो बोथ मैथड्स आर गुड. ठीक है. और अदर वेज में हम ये कर सकते हैं कि 4 इंटू 1 4 के फैक्टर्स बना सकते हैं मल्टीप्लाई 5. ठीक है. और 4 1s are 4 एंड देन इंटू 15 इज इक्वल्स 60. इसके अलावा नहीं बनते मैथड. ठीक है. यानी 15 के पॉसिबल फैक्टर्स 3 और 5 ही बनते हैं, और 4 के भी 2 इंटू 2 या 4 इंटू 1 बनता है. तो 4 इंटू 1 वाला भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. वर्क आउट द फॉलोइंग. एस्टिमेट योर आंसर फर्स्ट. अच्छा जी, पहले हमने आंसर को एस्टिमेट करना है और वर्कआउट करना है इनको. सो सबसे पहले है हमारे पास 47 इंटू 5. ठीक है. हम इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि इसी को ब्रेक करते हैं. ठीक है, हमारे लिए आसान हो जाएगा. इसको हम 10s और 1s में स्प्लिट करते हैं 40 + 7 और मल्टीप्लाई करते हैं 5 से. अब ये 40 भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, प्लस 7 भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा. 4 5s are 20, साथ एक 0 आ जाएगा. 7 5s are 35. सो आंसर इज 235. इसलिए 10s 100s में करके क्वेश्चन आसान हो जाता है. ठीक है. 29 इंटू 4. 29 इंटू 4 को स्प्लिट करते हैं 20 + 9 इंटू 4 में. अब 20 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 4s are 8, साथ 0 आ गया. 9 4s are 36. 80 + 36 इज 116. नेक्स्ट इज 89 इंटू 3. 80 + 9 इंटू 3 कर देते हैं हम. 80 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं, प्लस 9 को भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं. 3 8s are 24, 0. 3 9s are 27. 240 + 27 इज 267. सो ये जो लास्ट वाला है डी पार्ट, यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ.